नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती में। आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं रस। इससे पहले की वीडियो आपने देखी, उसमें रस बताया गया, उसमें परिभाषाएं बताई गई, लेकिन रस के अंग क्या होते हैं, आइए इन सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। हिंदी में रस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। रस ये विभाव, अनुभाव, व्यवचारी, संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा भरत मुनि की है। ये सबको पता है। आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, व्यवचारी, संयोगात रस निष्पत्ति ये परिभाषा दी। फिर इसी से इन्होंने क्या किया कि रस के अंग, रस के अंग पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो याद रखना 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक। लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये बनता है कि आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में किस अंग का प्रयोग नहीं होता है? आचार्य भरत मुनि ने 1, 2, 3, 4, इसमें 3 है, विभाव है, अनुभाव है, व्यवचारी को ही हम संचारी कहते हैं, और ये 3 अंगों से ही ये रस की निष्पत्ति करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि आचार्य भरत मुनि ने किस अंग को अंग नहीं माना है, तो यहां पर देखेंगे हम विभाव भी है, अनुभाव भी है, संचारी भाव भी है, लेकिन स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है। आगे हम और बात करें तो विभाव आपको पढ़ चुके हैं, इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं हमारी। अनुभाव भी, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, अनुभाव 4 होते हैं, विभाव 2 होते हैं और स्थायी भाव 9 होते हैं। यदि आपको संख्या में दिक्कत है तो 9 और 11 दो तरह से होते हैं। रसों की संख्या पूछी जाए तो 9 पर टिक करके आना है, स्थायी भाव पूछे जाए तो 9 पर टिक करके आना है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, ठीक, स्थायी भाव भी 8 ही होते हैं। अब हम बात करते हैं रस और उसके स्थायी भाव। याद रखना, यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा आपको। केवल एक बार पढ़ करके आप किसी भी रस को स्थायी भाव बता सकते हैं या स्थायी भाव का रस बता सकते हैं। यहां कई तरह से प्रश्न बनता है, यहां रस है, यहां स्थायी भाव है। अगर पूछा जाए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो याद रखना इसका रति या प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। भयानक का भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है या गिलानी होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल रस का वत्सलता होती है और भक्ति रस का देव विषयक रति होता है। यहाँ हमें स्थायी भाव 11 के 11 रखने हैं, रटना नहीं है आज के बाद, सिर्फ समझ लेना है कैसे बनता है, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ 2 तरह से प्रश्न बनता है। नंबर 1 ये है कि एक रस है और प्रत्येक रस में एक स्थायी भाव निहित रहता है। जिस प्रकार से इस शरीर के अंदर आत्मा का निवास होता है, उसी प्रकार से इस काव्य में रस होना बहुत अनिवार्य होता है। शरीर में आत्मा है तो ये शरीर है, ऐसे काव्य में रस है तो वो काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ ने कहा था। ऐसे यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लगाएंगे रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अगर पूछा जाए प्रथम रस क्या है, तो श्रृंगार रस। रसों को राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसपति किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भी रति होता है, और वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भी रति ही होता है। अगला रस आता है हास्य। ऐसे तो आपने पढ़ दिया कि इसका रस का स्थायी भाव ये होता है, ठीक। लेकिन एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि हास किस रस का स्थायी भाव होता है, तो आप याद रखें हास्य रस का स्थायी भाव होता है। ऐसे पूछा जाए शोक किस रस का स्थायी भाव होता है, तो शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का होता है। भय किस रस का स्थायी भाव होता है, तो भय से भयानक होता है। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत का होता है। जुगुप्सा बीभत्स
निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है? तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। इसी को आचार्य भरत मुनि रस नहीं मानता, इसलिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार इतने ही रस माने जाते हैं 8। ये नवारस, 10वां और 11वां ये रस नहीं गिनता है। तो नवारस हमारा 9 रस गिनते हैं, तो हमारे 9 यहाँ तक आ गए, और नवारस नहीं मानता है तो भरत मुनि नहीं मानता। ये भी पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन नवारस कौन सा है? संख्या भी पूछी जाए तो याद रखना ये क्रम है, नोट कर लेना, इसी क्रम से आता है। तो नवारस शांत रस होता है। कभी कभी पूछता है 5वां रस, 4था रस, नवारस, 8वां रस, तो आप याद रखें नवारस है तो शांत रस है। याद ऐसे भी हो सकता है आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, और 8 मानने के पश्चात तो पूछा जाएगा नवारस कौन सा है, तो समझ लेना जो नहीं मानता है वो शांत रस नहीं मानता है, इसलिए वो नवारस कौन सा हो गया? शांत रस हो गया। ऐसे याद करना है, ठीक। तो इसमें कितने प्रश्न बनते हैं? ये तो आपके 11 हो गए, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं एक स्थायी भाव और एक रस की। एक एक रस की कैसे कैसे परिभाषा होती है, मैं एक परिभाषा में प्रत्येक रस को निपटा दूंगा, केवल बने रहिए आप अगले तक। ठीक, किसी भी रस की परिभाषा को हम याद करें तो कैसे करें, आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि आप जीवन भर याद रखेंगे। एक बार याद करें बस, देखें जरा कैसे होगी परिभाषा किसी भी रस की परिभाषा। जैसे मान लीजिए आप करते हैं करुण रस की परिभाषा करते हैं, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो बस यहां शोक लिखना है आपको, ठीक। ये स्थायी भाव होता है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। ध्यान से देखना, यहां मैं केवल 2 शब्द अपने तरफ से लगाऊंगा, जब, और यहां बीच में आएगा नामक। तो स्थायी भाव को थोड़ा आगे ले लें, यहां लिख देंगे हम नामक, यहां लिख देते हैं स्थायी भाव, ठीक। इस तरह से आप देखें, मैंने अपनी तरफ से एक जब और नामक शब्द को जोड़ा है। बाकी शोक स्थायी भाव होता है, करुण रस का होता है स्थायी भाव, इसके बाद विभाव, उसके बाद अनुभाव और संचारी भाव। इस सूत्र से ही है। अब इस अंगों से, ये 4 जो अंग रस के अंग दिए गए हैं, इन्हीं से हम परिभाषा करते हैं। मान लीजिए हम किसकी परिभाषा करें? करुण रस की परिभाषा करते हैं। करुण रस की परिभाषा कैसे होगी, याद रखना, जब, शोक, नामक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहा जाता है। राइट, एक बार और देखिए, जब, शोक, नामक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहा जाता है। मान लीजिए हम किसी भी रस की परिभाषा करते हैं, अभी आपने करुण रस की पढ़ी, अब हम करते हैं वीर रस की करते हैं या शांत रस की करते हैं, किसी भी रस की एक परिभाषा करते हैं। तो देखते हैं, जैसे अब हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए वीर रस की परिभाषा करते हैं तो उसका स्थायी भाव उत्साह होता है, तो केवल यहाँ पर लिखना है उत्साह, उत्साह, ठीक। बस वैसे ही करना है, जब, उत्साह, नामक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। हो गया? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ऐसे ही यदि आप शांत रस की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। तो वही बात, जब, निर्वेद, नामक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। हो रहा है? ऐसे प्रत्येक रस की परिभाषा आप कर लेंगे, उदाहरण भी आपको करना है। इससे आगे मैं अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें आपके एक एक रस की एक एक परिभाषा की एक एक रस के कई कई उदाहरण, और ऐसे उदाहरण जो एग्जामों में आते हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो 100% इस रस से प्रश्न आता है। तो मैं वादा करता हूं कि ये रस से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। आगे देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। इस
टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने किस अंग का वर्णन नहीं किया है। आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसमें किस अंग का वर्णन नहीं किया गया है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो आप देखेंगे सूत्र लिखा है आपके सामने, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी को ही हम संचारी कहते हैं और संयोगराश निष्पत्ति कर दिया। तो इसका मतलब विभाव भी है, अनुभाव भी है और संचारी भाव भी है, स्थायी भाव नहीं है। तो आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया उसमें किस अंग का वर्णन नहीं है, तो याद रखना स्थायी भाव। ये आप लुसेंट की बुक पढ़ेंगे, उस बुक में ये पहला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। बहुत बार पूछा गया है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो याद रखें, करुण है, वीर है, शांत है या श्रृंगार है। तो आपको पता है निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव। अगला है, रसों का राजा किसे कहा जाता है। आपको बताया था सर्वश्रेष्ठ रस, प्रथम रस, रसों का राजा, रसपति किसको कहा जाता है, तो साहब श्रृंगार रस को कहा जाता है। वेरी गुड। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। बहुत बार पूछा जाता है। संचारी भावों की संख्या 13, 23, 33, 11। तो याद रखना संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ऐसे ही जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। यह भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न रखे हैं मैंने इसमें। यह है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध का, वीर का, बीभत्स का, करुण का। तो याद रखना जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। यह स्थायी भावों की एक प्रश्नमाला थी। और हाँ, इसके बाद अगली जो वीडियो आ रही है, हम अगली वीडियो में ये सिखाएंगे कि किस रस की पहचान कैसे की जाती है। कोई पंक्ति दी गई है, इसमें कौन सा रस होगा, आप एक चुटकी बजाते ही आप हल ढूंढ लेंगे। ये यहां से सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। आपने रस की परिभाषा कैसे करनी है ये सीखा, लेकिन अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।